सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुझे ये बताएं कि जो 9 बेंच ने समाअत सुननी थी, वो अगर 3 जजेस, अभी ये खबर आई है कि चीफ जस्टिस ने बेंच तश्कील दिया है जिसमें चीफ जस्टिस साहब हैं, जिसमें इजाजुल एहसन साहब हैं और जिसमें मुनीब अख्तर साहब हैं। ये 3 जजेस ने आज अगर ये फैसला सुनाया, वो बेंच जो कोई जज सुनना नहीं चाहता, वो बेंच जिसके लिए जज चीफ जस्टिस नहीं मिल रहे, वो बेंच जो 9 से 3 पर आया और दूसरी तरफ 4 से 3 का एक फैसला अभी इस वक्त मौजूद है, जिनसे जजेस खुद माजरत कर रहे हैं, जिस बेंच से वो इतना कंट्रोवर्शियल बेंच हो चुका है। पाकिस्तान की आवाम ये देख रही है कि ये क्या हो रहा है, और वो जज साहब जो इस समाअत में मौजूद ही नहीं थे, इजाजुल एहसन साहब जो इसकी समाअत के अंदर नहीं थे, वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन बेंच में कैसे हो सकते हैं? और अगर इस 3 बेंच ने इस फैसले का आज फुल कोर्ट बनाने की बजाय फैसला किया तो इसको कौन मानेगा? ये भी एक सर्कुलर के जरिए कलअदम करार दे दिया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि इतनी जो समाअत कंट्रोवर्शियल हो चुकी है, जिसका पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है, पहले ही इस पागल ज़हनियत, इस पागल शख्स को 63A को रीराइट करके इस शख्स के हवाले पंजाब हुकूमत की गई थी। ये बहरान की बुनियाद ही वहां से शुरू हुई थी। आज उस पागल शख्स के लिए कोई फैसला भी आएगा तो वो कंट्रोवर्शियल होगा। ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के केसेस की समाअत हो रही है, इसमें यह तासुर कि इसका फैसला फुल कोर्ट नहीं बल्कि वो 3 बेंच जजेस का बेंच करेगा, जिसमें ऑलरेडी जस्टिस इजाजुल एहसन इस समाअत का हिस्सा नहीं है। वो इस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते। और जब अगर इसका फैसला आया, ये फैसला पाकिस्तान की आवाम नहीं मानेगी। ये सुप्रीम कोर्ट है, ये एक इदारा है जिस पे 22 करोड़ आवाम एतमाद करती है, इंसाफ के लिए इस अदारे की तरफ देखती है, और वो इंसाफ जो होता हुआ नजर आए, वो इंसाफ जो हक की बात करे, वो फैसले जो इंसाफ की बात करें। ये जो तराजू के पलड़े हैं ये बराबर नजर आने चाहिए। इनमें अगर झोल होगा तो पाकिस्तान की हर गली का, हर कूचे का अपना कानून होगा और अपनी सुप्रीम कोर्ट होगी।